5,000 रुपए देकर अपने बेटे को ले एक दिन के जाइए। बीच में आपने पूछा नहीं किसी से कि बट बेटा घर कहाँ है? पे जब हम पता लगाए तो जी। घर पे यही पता लगा कि वो गया है मामा के यहाँ। क्यों रो रहे हो? वो बोला कि हमारे पेट में, सीने में और पाँव के तलवे में हुआ दर्द तो हो हम रहा है। न्याय का कौन भरोसा रखें। और इसमें 25 तारीख को हमें पता चला, हम लेने गए। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ आज बस्ती जिले के दुबौलिया थाना पर। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में दुबौलिया थाना का बोर्ड लगा हुआ है। एक मामला बड़ी ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। यह मामला है आदर्श उपाध्याय का। चलते हैं उसके परिवार में, जानते हैं क्या कुछ मामला था। उभाई ग्राम सभा में हम पहुंच चुके हैं और ये आदर्श उपाध्याय का घर हम आपको दिखा दें कि जहां पूरा परिवार किस तरीके से गमगीन है। और यहाँ पुलिस अभी तक उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखी हुई है। और इनकी माताजी हैं आदर्श उपाध्याय के। हम जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ था और कैसे किस प्रकार से आदर्श उपाध्याय अब इस दुनिया में नहीं है। आप आदर्श की माताजी हैं। हाँ, कैसे क्या कुछ मामला हुआ था, थाने में क्या कहा गया, कैसे कुछ हुआ? पुलिस वाले लेकर गए थे 24 तारीख को, और 25 तारीख को हमें पता चला। हम लेने गए आदर्श को, तो वहाँ बोले आपका लड़का किसी से झगड़ा लड़ाई किया है, आप 5,000 रुपये देकर अपने बेटे को ले जाइए। हमने कहा हम पैसे लेकर आए नहीं हैं। तो वहाँ बोले फिर क्या किया जाए? तो हम बोले आपने बुलाया, आप बताइए क्या किया। वहाँ बैठा रखे थे, आधा एक घंटा तक वहाँ बैठा रखे थे। फिर आदर्श को कहे कि हमने बोला कि आएंगे इनके पापा तो पैसे देकर ले जाएंगे। तो उन्होंने कुछ लिखने के लिए बोल रहा था, हमने मना किया लिखने से। फिर हमारे आदर्श के छोटे भाई अमर से लिखवाए, कोई कागज़ लिखवाए, बोले हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। लिखवाए, हमसे साइन करवाए और अमर से भी साइन करा, और एक लोग और थे वो भी साइन किए। फिर अमर आदर्श को बोले, एक सिपाही वहाँ थे, बोले जाइए आदर्श को लाके और इन्हें जाके गाड़ी पे बैठा दीजिए। कोई सिपाही वहाँ गए, आदर्श को हाथ पकड़ के रोड पर लेके गए, बाइक पे बिठाए। और कोई और हमारे गांव का बाइक था, वो भी रुकवाए। हम लोग घर पे आए, आदर्श गाड़ी से उछल रहा था, जो कि पीछे आदर्श के भाई अमर बैठे हुए थे पकड़कर। आदर्श उछल रहा था, आदर्श को उल्टी हो रही थी, आदर्श के मुंह से खून आ रहा था। घर पहुंचते ही आदर्श को घर पे भी उल्टी हुई, और वो रोने छपटे चिल्लाने लगा। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो बोला कि हमारे पेट में, सीने में और पाँव के तलवे में दर्द हो रहा है। हमने कहा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा हमें मारा गया है थाने में। फिर आदर्श बहुत रोने चिल्लाने छपटियाने लगा, हम लोग रोने चिल्लाने लगे। फिर अमर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, हम लोग उसे हरैया ले गए। हरैया से रिफ़र बस्ती के लिए ज़िला पे किए। हमने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ है आप बताइए, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। वो बोले आप बस्ती ले जाइए, ज़िला में वहीं बताएंगे। हम लोग वहाँ से आदर्श को फिर एम्बुलेंस में लेकर बस्ती के लिए निकले ही थे, हरैया पार नहीं किए थे, हरैया में ही थे कि आदर्श रोना चिल्लाना, सांस लेना बंद कर दिया था। हम लोग घर से फ़ोन जा रहा था कि हम लोग भी आ रहे हैं, सब लोग वहाँ पहुँच ही रहे थे। फिर एम्बुलेंस में 2 लोग थे, उन्होंने बोला कि बच्चा चिल्ला नहीं रहा है, बच्चा रो छपटिया रहा था, अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। हम लोग रोने चिल्लाने लगे। हम लोग फिर बोले कि हम लोग को उसी हॉस्पिटल में कर दीजिए। हमने कहा कि आप हमें घर छोड़ दीजिए, उन्होंने घर लाने से मना किया, बोले कि हम अस्पताल ले जा सकते हैं, घर नहीं लाएँगे। हम लोग बोले हमें हरैया अस्पताल में भी छोड़ दीजिए, उन्होंने हमें हरैया रिटर्न वापस किया अस्पताल में। जबकि हमारे घर वाले और गाँव वाले तुरंत वहाँ पहुँचे, उससे पहले वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी, वहीं से सब अच्छा, पुलिस भी वहां लगा। पहुंच गई थी। हाँ, हमारे पुलिस घर को कैसे वाले, पता चल गया कि ये मामला हो गया वहां? हमें नहीं पता था, वहाँ लोग रोने चिल्लाने लगे थे, हमें पता नहीं था कब कैसे पहुँची थी। हमारे घर वाले इससे पहले पुलिस भी पहुँची थी, और बहुत सारी पुलिस थी, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। कितनी देर तक थाने में आपको बैठाया गया था लगभग? हम लगभग 1 बजे गए थे, दोपहर में 1 बजे गए थे, और वहाँ से हम लोग लगभग 4, साढ़े 4, 5 के बीच में के बाद घर पे ही आए थे, हम्म। टाइम नहीं देखे थे। क्या आखिर पुलिस जो पैसा मांग रही थी, आपका आरोप है 5,000 रुपया मांग रहे थे, तो किस किस मामले को लेकर मांग रही बोल थी वो? रहे बोल रहे थे कि आपका बेटा किसी से मारपीट किया है, झगड़ा किया है, तो उसे देना है, आप 5,000 दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। अच्छा, कब आदर्श को कब थाने पर ले गए थे ये लोग? ये लोग 24 तारीख को ले गए थे। अच्छा। आदर्श बोल के गया था हम मामा के घर जा रहे थे, फिर वहाँ गया नहीं था क्योंकि थोड़ी दूर पे है, वो आता जाता रहता है।
तो वहाँ जब हमें बताया गया कि आदर्श थाने में है, हमने फ़ोन किया तो पता चला आदर्श यहाँ आया ही नहीं था। तो आदर्श को 24 के तारीख को ही शाम को उठा लिया गया था। आदर्श की तबीयत जब बिगड़ गई, आप साथ में थी, तो आदर्श आपसे कुछ कहा था, कुछ बातचीत हुआ था आदर्श से? वहाँ से हम लोग वहाँ से सिपाही आए, उसे बाइक पे बैठाए और उसके पीछे आदर्श के छोटे भाई अमर को पकड़ के बिठाया गया था और हम दूसरे बाइक पे पीछे ही आ रहे थे, हमारे जो कि हमारे गांव के ही थे जो हमें ला रहे थे। हम पीछे थे, आदर्श बाइक से ही उछल रहा था और उल्टी कर रहा था। फिर हम लोग पहुँचे घर पे तो पूछे उसे मुँह से खून आने लगा, खून की उल्टी करने लगा वो रोने छपटियाने लगा। हमने उससे पूछा क्या हुआ? क्यों रो रहे हो, चिल्ला रहे हो? उसने पूछा मम्मी हमारा सीना, पेट और पाँव का दलवा बहुत दर्द कर रहा है। वो उतना ही रो चिल्ला रहा था, हम लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसे हरैया ले गए। हरैया से रेफ़र किए बस्ती के लिए। हम लोग बस्ती के लिए निकले ही थे, हरैये में ही थे। हरैया पार भी नहीं किए थे कि वो रोना चिल्लाना और साँस लेना बंद कर दिया था। क्या चाहती हैं इस मामले में? यशो लाइन हाजिर हो गए हैं और 2 लोग सस्पेंड हो गए हैं। क्या कार्रवाई चाहती हैं हम इसमें? लोग चाहते थे कि एफआईआर लिखा जाए, उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, लेकिन अभी तक लिखा नहीं गया और क्या बताएँ। क्या लगता है आपका मुकदमा दर्ज हो सकता है? आज 9 दिन हुआ, अभी तक तो हुआ नहीं, अब आगे देखिए क्या लिखा जाता है या क्या होता है। आज 9 दिन हो गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये पीड़ित परिवार है, इसमें यशो लाइन हाजिर हैं और 2 लोग सस्पेंड भी हो चुके हैं। आदर्श के पिताजी हैं और ये परिवार पूरी तरीके से गमगीन है। हम जानना चाहते हैं उस वक़्त आदर्श के पिताजी कहाँ थे और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हम रोड पे थे, हम घर पे नहीं थे। जी, हमें 4 और 5 बजे के 25 तारीख को सूचना मिला है और लड़के को हमारे उठाए हैं 24 तारीख को, बच्चे को उठाए हैं 24 तारीख को। 24 को उठाए हैं, आपको 25 को पता चला है। हमको 25 को पता चला 4 और 5 बजे के बीच में। उस 1 दिन के बीच में आपने पूछा नहीं किसी से कि बट बेटा घर कहाँ है? पे जब हम पता लगाए तो जी। घर पे यही पता लगा कि वो गया है मामा के यहाँ अपने। अच्छा, वो मामा के आप आशंके में थे कि मामा के घर गया है, वो थाने में था और बच्चा। वो थाने में था। अब हमें कैसे मालूम, हम जब जानकारी है कि मामा के यहाँ गया है जी, तो हम किस लिए जी, खोजेंगे। जी, थोड़ी दूर है यहाँ से ननियावल उसका, जी, 10-15-20 रुपया लगता है, वो चला जाता है, चला आता था। जी। इसलिए हम लोग निश्चिंत थे। अब वो कैसे ले गए, कब ले गए, ये 24 को ले गए, 25 को हमको सूचना मिला। वो भी घर पे सूचना आया था प्रधान द्वारा। गाँव के ग्राम प्रधान द्वारा। हाँ, ग्राम प्रधान द्वारा, जो हमारे गांव में मैं प्रधान, उनके द्वारा सूचित आया था घर पे कि वहाँ जाओ। तो हमारे पास तो सूचना नहीं, जी। क्यों हमारी मोबाइल बंद थी, हमको मालूम नहीं था। हाँ, और जैसा कि हम कहना है आदर्श की माताजी का कि जब वो थाने से निकला तो वो दर्द से कराह रहा था, तो क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ? अब थाने में स्वागत के लिए तो ले नहीं जाएंगे, उसको टॉर्चर किया गया, मारा गया। वहाँ देखने के लिए थोड़ा ले जाते हैं सिपाही लोग, जी, थानेदार किस लिए ले जाते हैं? पैसा वसूलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो लगेगा उसको हम वसूलेंगे, देंगे, लेंगे। यहाँ तक कि अब क्या बताएं, हमारा एफआईआर आज तक नहीं दर्ज हुआ तो हम क्या नौबत रखें। आज 9 दिन हो गए। हाँ, 9 दिन हो गए आज। अब 9 दिन के बीच में अभी हमारा एफआईआर नहीं दर्ज हुआ तो हम न्याय का कौन भरोसा रखें। इसमें यशो लाइन हाजिर हो गए हैं और सिपाही एक दरोगा सस्पेंड भी हैं। ये कोई लाइन हाजिर होने का क्या मतलब है? सस्पेंड होने का क्या मतलब है? पैसा दे के नहीं आज देंगे, 10 दिन के बाद या कैसो ही दूसरा थाना ज्वाइन करेंगे, दूसरे जगह भर्ती होंगे, लगेंगे। हम क्या बताएं इसमें? सरकार का काम है, सरकार अपने वाली करेगी, हमारे तो बस का है नहीं। हम तो वैसे अंगूठा टेक आदमी है। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे एकदम काम किया जा रहा है, कहीं भी अत्याचार नहीं हो रहा है। सब जीरो टाइम पे काम हो रहा है, ये जीरो टाइम पे काम हो रहा है। जहाँ देखो तहाँ बाभन ही बीन के मारे जा रहे हैं, बाभन। अब हम किसको उम्मीद रखें? हम तो, हमारा दुनिया उछिन्न हो गया, हम किसको भरोसा करें? खलीलाबाद के विधायक अंकुरराज तिवारी काफिले के साथ आपके घर पे पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन यही कहे हैं कि न्याय मिलेगा, एफआईआर जब आपका दर्ज होगा, यही स्वागत सब कर रहे हैं। बस आगे क्या होगा, आगे का मतलब नेता लोग हैं, कुछ भी जान सकते हैं। वकील वो आश्वासन दिए हैं कि आपका एफआईआर होगा और न्याय मिलेगा, चाहे जिस तरीका से मिले, उसका जांच होगा। अब यही इतना बता के गए हैं, समझा के। अब आगे क्या होगा, अब आगे भगवान है, ऊपर ऊपर वाला ही मालिक है।
ये पिताजी थे, आदर्श उपाध्याय के पिताजी थे, जो वाकई इनके आवाज में दर्द है, जो पिता को होना चाहिए वही दर्द है। ये पूरा परिवार पूरी तरीके से गमगीन है। लेकिन देखना है कि इस मामले पर अभी क्या होगा। कई पार्टी के नेता भी पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी, जबकि एक लाइन हाजिर हैं, 2 लोग सस्पेंड भी हो चुके हैं। फिलहाल मामला क्या निकल के आएगा देखते हैं, फिर नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।